नमस्कार। आज मैं किसी हत्या की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। वो तो एक्चुअली जो सबको पता ही है। और मैं ना तो किसी को दोषी ठहराने आई हूँ और ना किसी के निजी जीवन का तमाशा बनाने। क्योंकि अदालत अपना काम करेगी, पुलिस अपनी जांच करेगी, सच सामने आएगा ही आएगा। लेकिन इस घटना से कुछ सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ पुणे के केस की। अगर दो इंसानों के बीच प्यार खत्म हो जाए तो क्या हत्या ही आखिरी रास्ता बनता है? आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि रिश्ते टूटने से पहले इंसान टूट जाते हैं, कभी कभी दूसरों को भी तोड़ देते हैं। आज बात किसी एक व्यक्ति की नहीं, आज बात उस सोच की है जो धीरे धीरे समाज में सामान्य होती जा रही है। अभी कुछ महीने पहले ही तो इंदौर का केस हुआ था। उससे पहले भी बहुत बार ऐसे केसेस हो चुके हैं कि जब कोई भी शादी के रिश्ते से बाहर एक रिश्ता होता है तो शादी को खत्म करने की बजाय लीगल कोर्स से या अदरवाइज बात करके एक खून कर दिया जाता है। रिश्ते अब निभाए नहीं जाते, मैनेज किए जाते हैं। आज का समय इंस्टेंट का समय है। इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और शायद इंस्टेंट रिलेशनशिप भी। अगर कोई रिश्ता मुश्किल लगने लगे तो उसे सुधारने की कोशिश कम होती है, उसे बदलने की कोशिश ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि हमने पेशेंस खो दी है। सोशल मीडिया पर हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, हर जोड़ा परफेक्ट लगता है, हर जीवन खूबसूरत दिखता है। लेकिन असली जिंदगी में मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, डेज बोरिंग होते हैं और कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, समझौते भी होते हैं सिचुएशन से, लोगों के साथ और अपने आप से भी। जब हम रियल लाइफ की तुलना एक फिल्टर लगी हुई दुनिया से करने लगते हैं तब असंतोष पैदा होता है। हमें लगने लगता है शायद मुझे इससे बेहतर मिल सकता है और यहीं से रिश्ते वस्तु बनने लगते हैं। आज के युवाओं के पास जानकारी बहुत है लेकिन इमोशनल ट्रेनिंग बहुत कम है। हमें मैथ्स पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाई गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि किसी को सम्मान पूर्वक कैसे मना करें, रिश्ता कैसे खत्म करें, दिल टूटने के बाद कैसे संभलें, गुस्से को कैसे संभालें, ईर्ष्या से कैसे निकलें। यही कारण है कि छोटी भावनाएं भी बड़े विस्फोट बन जाती हैं। कई परिवारों में बच्चे अपने माता पिता से सब कुछ कह नहीं पाते। उन्हें डर लगता है निर्णय सुनाया जाएगा, डिसीजन सुना दिया जाएगा, पर मुझे समझा नहीं जाएगा। धीरे धीरे वे अपनी दुनिया बना लेते हैं और जब वह दुनिया बिखरती है तो उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर घर में कम्युनिकेशन ओपन हो तो शायद कई त्रासदियां कभी जन्म ही ना ले। ना कहने और ना सुनने की जीवन में सबसे कठिन शब्द है ना। कई लोग ना कह ही नहीं पाते और कई लोग ना सुन नहीं पाते। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। साफ बात करने का साहस और सामने वाले के निर्णय का सम्मान, यही स्वस्थ रिश्तों की नींव है। आज सक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है लेकिन कैरेक्टर भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। हम बच्चों से पूछते हैं कितने नंबर आए, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सी नौकरी मिली, लेकिन कितने घर पूछते हैं या देखते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बन रहा है। रिश्ते टूटते हैं, ये जीवन का हिस्सा है, दर्द होता है, लेकिन दर्द हत्या का कारण नहीं बन सकता। धोखा मिला तो कानून है, बात कीजिए, अलग हो जाइए, मदद लीजिए, लेकिन किसी का जीवन छीन लेना कभी समाधान नहीं हो सकता। माता पिता के लिए भी एक ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। मैं कहूँगी, क्या हम अपने बच्चों को केवल सफल बना रहे हैं या मानसिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं? क्या वे असफलता सह सकते हैं? क्या वे अस्वीकृति को स्वीकार कर सकते हैं? क्या वे अकेले रह सकते हैं? अगर नहीं तो हमें केवल उनकी पढ़ाई नहीं, उनकी इमोशनल एजुकेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक बार फिर, यह वीडियो किसी केस का फैसला नहीं है। जिस मामले की चर्चा हो रही है उसकी सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियां कर लेंगी, लेकिन हर ऐसी घटना हमें आईना दिखाती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी परवरिश, हमारा सामाजिक वातावरण, हमारी डिजिटल दुनिया और हमारी चुप्पियाँ मिलकर ऐसी त्रासदियों को तैयार तो नहीं कर रही
रिश्ता बचाने का सबसे बड़ा हथियार ना प्यार है, ना पैसा, ना दिखावा। सबसे बड़ा हथियार है कम्युनिकेशन, संवाद। और अगर संवाद खत्म हो जाएगा तो केवल रिश्ता नहीं, समाज भी टूटने लगता है। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी अगली पीढ़ी को केवल सफल नहीं बल्कि संवेदनशील, साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाए। तो आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपने मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक करिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर आपका ये छोटा सा एक स्टेप हमें और बेटर करने के लिए और बेहतर करने के लिए एक हिम्मत देता है और एक आशा की किरण भी देता है। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं एक और खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए।